हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बेल्ट ब्लाउज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डायरेक्ट कपड़े पे 32 साइज़ का। तो सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कट नहीं करते हैं तो इसी मेथड से डायरेक्ट आप पेपर पे कट करके उसे कपड़े पर रख कर कट करके कटिंग कर सकते हैं आसानी से। तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। मैं इसे फ्रंट ओपन बेल्ट ब्लाउज़ पर बना रही हूँ। सबसे पहले हमें एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है नीचे से। अब आपको टोटल लंबाई लेनी है अपने ब्लाउज़ की। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 13 इंच लेंथ तैयार, तो मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। पीछे का गला इसका डीप है, तो डीप गले के हिसाब से हमें शोल्डर रखना है 5 इंच पे और आर्म होल लेना है 5.5 इंच। 32 साइज़ में अगर आपका गला डीप है तो आपको 5 इंच शोल्डर रखने हैं और 5.5 इंच पे आर्म होल लेना है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8 इंच। 8 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे, कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है, तो आर्म होल का हम हाफ कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर गोलाई कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आर्म होल का शेप 1.25 इंच पर दिया है। इसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो बैक पार्ट की मार्किंग मैंने पूरी कर ली है और अब इसे कट करेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर लेंगे आधा इंच हाई हुक की पट्टी के लिए। मैं इसे बंद भाग से कटिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो खुले भाग से भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसे फ्रंट ओपन ही बनाना है। यहाँ पर मैंने मार्क किया है 1 इंच पे। ये देखिए 1 इंच मैंने यहाँ पर लिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि जब भी हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो टोटल लंबाई में 1 इंच और बढ़ा करके लेते हैं, क्योंकि जब हम बेल्ट को अटैच करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो कम पड़ जाता है आगे की तरफ। इसमें डॉट भी आएगा और बेल्ट भी कटिंग होगा, तो इसके लिए आपको 1 इंच बढ़ा करके लेना है यहाँ पर। इसके बाद आप अपना बैक पार्ट रख लीजिए और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। अब हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे, तो डॉट के लिए आर्म होल तरफ से आधा इंच और कमर के साइड से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। ये हमने डॉट के लिए बढ़ाया हुआ है। इसके बाद इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। देखिए, मार्जिन के अलावा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना है डॉट के लिए। अब हमने बैक पार्ट को हटा लेना है। यहाँ पर हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे और आर्म होल का शेप लगाएंगे। फ्रंट साइड में आधा इंच आपको आर्म होल को कट कर देना है। अगर आप ये आर्म होल कट नहीं करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कपड़ा जो है वो जमा हो जाता है, जिससे कि आर्म होल में सल आते हैं। तो आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको आर्म होल वाले पार्ट को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए, मैंने इसे कट कर दिया है। अब गले के लिए मार्किंग करेंगे, तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच की और गले की लंबाई रखी है 6.5 इंच। आगे का जो गला है वो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप छोटा पर गला पहनते हैं तो 5.5 इंच लीजिएगा या 6 इंच लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे लिया हुआ है। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच ली है, जिससे कि हमारा जो नेक है वो थोड़ा सा फैला हुआ बनेगा। और गले की गोलाई दे देंगे। ऊपर से 2 इंच गले की चौड़ाई रखी है और नीचे से मैंने 2.5 से 2.25 इंच ली है। बेल्ट के लिए हमें 3 इंच पे शेप लगाना है। नीचे से 3 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। दोनों तरफ से मैंने 3-3 इंच ही लिया है। 3 इंच लेने के बाद में 1 इंच ऊपर की तरफ लेके बेल्ट को शेप देना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर बेल्ट को शेप दे दिया है। अब यहाँ पे डॉट के लिए मार्किंग करनी है, तो 3.5 इंच पे मैंने डॉट के लिए मार्किंग किया है विड्थ में। ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है 10 इंच पे। इसके बाद हमें इसे नीचे की तरफ मिला देना है। यहाँ से आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं या हाफ इंच का डॉट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच का डॉट ले रही हूँ
और हमें इसे इस तरह से मिला देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे मिला दिया है। तो ये हो गया हमारा सेंटर वाला डॉट। इसके बाद आपको गले के नीचे वाला जो डॉट आता है, इसके लिए बेल्ट और गले के नीचे वाले पार्ट का सेंटर मार्क कर लेना है और इसके बाद 2.5 इंच पे आपको विड्थ में मार्क कर लेना है। 2.5 इंच मैंने विड्थ में मार्क किया है और इस तरह से डॉट का मार्किंग करना है। कितना यहाँ पर सिलाई मार्जिन दबेगा उसकी भी मैंने लाइन बना दी है, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए अब हम लेंगे दूसरी तरफ का डॉट। तो यहाँ पर आपको लेना है 1.5 इंच ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखिए हमारा जो दोनों डॉट के बीच में गैप है वो 1.5 इंच ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा कमर के साइड वाला डॉट। और जो आर्महोल की तरफ डॉट आएगा इसके लिए भी हमने 1.5 इंच यहाँ से मार्क कर लेना है और इसे लाइन बना देनी है। अब देखिए आपको सिलाई मार्जिन कितना दबाना है। तो जो नीचे वाला डॉट है वहाँ पे तो आधा इंच मैंने लिया है दोनों तरफ से। आर्म होल्स तरफ आपको इतना मार्जिन दबाना होगा और कमर के साइड में भी इतना मार्जिन। तीनों डॉट पे सेम मार्जिन रहेगा। जब आप सिलाई शुरू करेंगे तो थोड़ा कपड़ा ज़्यादा दबाइएगा, फिर जब सिलाई को उतारेंगे तो किनारे पे आपको सिलाई को उतारना है। ये देखिए बीच में एक सर्कल जैसा बन जाना चाहिए जब आप डॉट लगाते हैं। तो मार्किंग पूरी करने के बाद में हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कटिंग गले की तभी करना है जब आप स्टिचिंग कर रहे होंगे, तभी आपको आगे और पीछे का गला कट करना है। अब देखिए हमें यहाँ पर गले की मार्किंग करनी है। तो बैक साइड का जो गला है वो आप अपनी पसंद के डिज़ाइन से बना सकते हैं। मैं इसमें राउंड नेक ही बना रही हूँ। तो 2.25 इंच पे मैंने गले की चौड़ाई की मार्किंग की है और 9 इंच पे मैंने गले की लंबाई की मार्किंग की है। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच मार्क किया है और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर चौकोर एक बॉक्स बना लेना है। अब मैं दे रही हूँ यहाँ पर राउंड शेप। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर राउंड शेप बना लिया है। नेक को मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। डॉट लगाने के लिए बीच में से हमें यहाँ पर सेंटर से 3.5 इंच पे मार्क करना है और लंबाई में 4 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। नीचे की तरफ हमें इसे मिला देना है और दोनों तरफ से हाफ इंच यहाँ पर गैप रखनी है डॉट लगाने के लिए। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें आर्म होल को नापना है। तो इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे। 1.5 इंच मार्जिन और ऊपर से आधा इंच मार्जिन का हमें छोड़ देना है। इसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये रहा हमारा फैब्रिक। इसके बाद देखिए कपड़ा जितना भी बचा है इसे फोल्ड कर लेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लिया है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर 5 इंच पे मार्किंग किया है। 7.25 इंच मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल आ रहा था। 2.5 इंच पर मैंने इसे डाउन किया है और इस तरह से तिरछी लाइन बना के हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अगर आपको नीचे की तरफ फोल्ड करने वाला बनाना है तो 1.5 इंच फोल्डिंग का अलग से लीजिएगा। मैं यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें पट्टी अटैच करूँगी। 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे हम मार्जिन का और मोरी का नाप लेंगे। मोरी 11 इंच है, उसका आधा लेंगे 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए स्लीव्स के पैटर्न को कट करके फ्रंट साइड का आर्म होल भी हमें कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर छोटी स्लीव्स कट की है, इसे 3 यहाँ पर 2.5 इंच पे डाउन किया है। अगर आप बड़ी स्लीव्स एल्बो स्लीव्स कट कर रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। दोनों स्लीव्स को अच्छे से बराबर करते हुए रख लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करेंगे। आधा इंच अंदर की तरफ लेना है और मार्किंग करने के बाद आपको इसे कट कर देना है। आप यहाँ पर क्रॉस की मार्किंग लगा लें ताकि जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको फ्रंट साइड में अटैच करना है। नीचे की तरफ देखिए मैं यहाँ पर पट्टियाँ अटैच करूँगी। तो मैंने दोनों पट्टियों को कट करके स्लीव्स के साथ में रख लिया है। तो सभी पैटर्न्स देखिए मेरे यहाँ पर कट हो गए हैं। गले पे मैं अलग से क्रॉस पट्टी लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।